फिर से स्वागत है आपका अपनी चैनल इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो चाइना का डिफेंस बजट 700 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की खबर ने दुनिया में काफी चर्चा छेड़ दी है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये असेसमेंट फ्लॉड भी हो सकती है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी की कमी है। लेकिन अगर ये सच हुआ ना तो ये डेफिनेटली एक वेकअप कॉल हो सकता है, खासकर यूएस और बाकी दुनिया के लिए। देखिए, ये बात पानी की तरह साफ है कि चाइना अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर एग्रेसिवली काम कर रहा है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हो। और ये इंक्रीज डायरेक्टली यूएस की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी हो सकता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में जहां दोनों कंट्रीज काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दे रही है। देखिए, अगर ये फिगर सही है ना तो बाकी देशों को भी अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजीज पर दोबारा सोचना पड़ेगा, स्पेशली यूएस जो अपना ग्लोबल मिलिट्री डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है। इससे रीजनल टेंशन बढ़ने के चांसेस है 100% है, जैसे ताइवान और साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स। इस बात से हम मुकर ही नहीं सकते। चाइना डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म और ऑटोनोमस सिस्टम्स में भी आगे बढ़ रहा है। और चाइना का ऑफिशियल डिफेंस स्पेंडिंग यूएस बजट का लगभग 1/3 यानी 1/3 हिस्सा है। लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एनालिस्ट्स का कहना है कि चाइना का छुपा डिफेंस स्पेंडिंग यूएस के बजट के करीब ही है। अब इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फिगर्स बढ़ाए गए हैं या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के द्वारा डिफेंस सेल्स बढ़ाने के लिए सपोर्ट किए गए हैं। ये हिडन एस्टिमेट्स यूएस कांग्रेस, मीडिया और डिफेंस सर्कल्स में ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं, जिससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इन एस्टिमेट्स के पीछे आखिर मोटिव्स क्या है और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का कितना असर हो सकता है। इस बात से हम लगभग सभी वाकिफ है कि चाइना एक ऑटोक्रेटिक और क्लोज्ड सोसाइटी है जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल हर एक एस्पेक्ट पे होता है और कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर चल रहा है। वहां सोसाइटी पर टाइट कंट्रोल होता है और सिटीजन्स को कॉन्स्टेंटली सर्विलेंस में रखा जाता है। देश का डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पे डिफेंस प्रोडक्शन देखिए यूएस और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में काफी सस्ता है, क्योंकि वहां पे लेबर को कम सैलरी मिलती है और इसी वजह से चाइना अपने पैसे का ज्यादा फायदा उठा पाता है और कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन भी कर लेता है। अब देखिए, एनालिस्ट ने चाइना की डिफेंस बजट को परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से एडजस्ट किया है, जिससे 2024 का बजट 474 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया है, जो यूएस के डिफेंस स्पेंडिंग के करीब ही है। लेकिन कुछ स्केप्टिक्स का कहना है कि ये बजट 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को समझना क्रूशियल है, क्योंकि हर साल सिर्फ स्टेट मीडिया के जरिए ही इसके बारे में जानकारी रिलीज की जाती है। और साथ ही में जो समझना क्रूशियल है ना, वो है चाइना की हिडन मिलिट्री स्पेंडिंग्स। जहाँ चाइना का मिलिट्री बजट जो पिछली बार यूएन को 2020 में दिया गया था ना, उसमें लगभग 30% पर्सनल के लिए, 33% ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के लिए और 37% नए इक्विपमेंट्स के लिए एलोकेट किया गया। लेकिन पेंटागन से लिंक्ड थिंक टैंक्स का कहना है कि बीजिंग अपने डिफेंस बजट के कुछ हिस्सों को छुपाता भी है, जैसे पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए फंडिंग, कोस्ट गार्ड, पीपल्स आर्मड पुलिस और मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट भी हिडन एक्सपेंडिचर्स है। पीएलए देखिए दोनों मिलिट्री और सिविलियन स्पेस एक्टिविटीज को हैंडल करता है, जिसका ऑफिशियल स्पेस बजट लगभग 25 बिलियन डॉलर है। और साथ ही साउथ चाइना सी में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी एक्सक्लूड किए गए हैं। चाइना के पास मिलिट्री पावर और एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री बेस है, लेकिन वो ग्लोबल पुलिसमैन में नहीं है। देखिए, चाइना का फोकस ताइवान पे कब्जा करने पे है, इंडिया और जापान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर है और बैलेट और रोड इनिशिएटिव के जरिए फाइनेंशियली पुअर छोटी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस और लोन्स प्रोवाइड करने पर है। खैर, अब चलिए ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में रीसेंट सर्च का ओवरव्यू देखते हैं। 2024 के लिए यूएस का डिफेंस स्पेंडिंग 842 बिलियन डॉलर था, जो प्रेसिडेंट बाइडेन के 850 बिलियन डॉलर रिक्वेस्ट से 1% कम था। और चाइना का 236 बिलियन डॉलर का ऑफिशियल डिफेंस बजट यूएस के फिगर का 1/3 भी नहीं है। इसीलिए देखिए, चाइना को कैचअप करने में कम से कम 2 डिकेड्स या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। और अगर चाइनीज डिफेंस स्पेंडिंग ओवर एस्टिमेटेड होती है ना, तो यूएस पर प्रेशर बढ़ सकता है कि वो ओवर रिएक्ट और ओवर स्पेंड करे। देखिए, 2024 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में चाइनीज मिलिट्री स्पेंडिंग का कंपैरेटिव स्टडी करने का मैंडेट है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 में एक ऑल टाइम हाई 2443 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2009 के कंपैरिजन में 6.8% इंक्रीज है। और टॉप 10 लार्जेस्ट स्पेंडर्स में यूएस, चाइना और रशिया है। और यूरोप, एशिया और ओशनिक और वेस्ट एशिया में भी स्पेंडिंग्स इंक्रीज हुई है। देखिए, रशिया का मिलिट्री स्पेंडिंग 2023 में 24% बढ़कर लगभग 109 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2014 के कंपैरिजन में 57% का राइज है।
2024 के लिए नए फेडरल बजट प्लान्स के तहत इस स्पेंडिंग में शार्प इंक्रीज होने की उम्मीद है। और यूक्रेन 2023 में 8th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर था, जिसका एनुअल स्पेंडिंग 51% बढ़कर $64.8 बिलियन तक पहुंच गया, जो टोटल गवर्नमेंट एनुअल स्पेंडिंग का लगभग 58% है। यूक्रेन को 2023 में कम से कम $35 बिलियन का मिलिट्री एड मिला, जिसमें $25.4 बिलियन यूएस से था। देखिए, नेटो का अगर कोई मेजर स्पेंडर है ना तो वो यूएस है, लेकिन यूरोपियन मेंबर्स ने भी अपनी शेयर बढ़ाई है। 31 नेटो मेंबर्स ने मिलकर $1341 बिलियन स्पेंड किए हैं, जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का लगभग 55% है। यूरोपियन नेटो मेंबर्स ने अपने जीडीपी का 2% मिलिट्री स्पेंडिंग के टारगेट को मीट या क्रॉस किया है, और 2023 में 31 में से 11 कंट्रीज ने ये परसेंटेज मीट या क्रॉस भी किया। और चाइना के पड़ोसी देशों जैसे इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस ने अपने डिफेंस बजट्स को बढ़ाया है, ताकि चाइना के ग्रोइंग मिलिट्री पावर गैप को रिड्यूस किया जा सके। जापान का देखिए डिफेंस बजट 2023 में $50.2 बिलियन था, जो 2022 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वो 11% से ज्यादा है। ताइवान ने अपने डिफेंस बजट को 2027 तक जीडीपी का 2% तक इंक्रीज करने का प्लान बनाया है। रही बात इंडिया की, तो उनका डिफेंस बजट 2024-25 के लिए $73.9 बिलियन है, जो लास्ट ईयर बजट एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में सिर्फ 4.72% का मार्जिनल इंक्रीज है। साथ ही देखिए, इंडिया को अगले एयरक्राफ्ट कैरियर का भी डिसीजन लेना है। एयर डिफेंस सिस्टम्स की इंपोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। इंडिया को अपने म्यूनिशन स्टॉक्स को भी बिल्डअप करना होगा। ये साफ है कि इंडियन मिलिट्री को ग्रो करना पड़ेगा और एलोकेशन को थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से इंक्रीज भी करना होगा। अगले 2 डिकेड्स तक देखिए, ये जीडीपी का कम से कम 2.5% होना चाहिए। खैर, अब इस पूरे मुद्दे के बारे में आपका क्या कहना है? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।